नमस्कार। कौशल्या स्कूल की तरफ से हमारा कक्षा 10 विषय गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना महामारी के अवसर पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम कक्षा 10 की गणित शुरू कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से यहाँ 9वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से शुरू किया गया है। देखिए, इसमें सबसे पहले दो बिंदु दे रखे हैं। दो बिंदुओं, मान लीजिए एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है b x2 y2 के बीच की दूरी ये भिन्न सूत्र से दी जाती है। दूरी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि एक बिंदु मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो एक बिंदु मूल बिंदु 0 0 है, तब किसी बिंदु P की दूरी, किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक x y हैं की दूरी px यानी OP दूरी कहेंगे, तो ये आएगी अंदर में x² प्लस y²। इस प्रकार हम जो है कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे यदि a बराबर -1 8 और b बराबर 2, -9 है, तो AP दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि एक बिंदु जिसके निर्देशांक -1, 8 है, b बिंदु जिसके निर्देशांक 2, -9 है। पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 माने, तब सूत्र AB बराबर जो ऊपर लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम वैल्यू लगाएं, x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 दूरी है -9 माइनस y1 दूरी है 8 का होल स्क्वायर। तो इसे सरल करेंगे, 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9 हो जाएगा, -9 - 8 -17, 3 का वर्ग 9 -17 का वर्ग 189, सॉरी 289, जोड़ के आगे 298, इसका वर्ग पूरा नहीं आएगा, तो इसे यही छोड़ दिया जाएगा। इतने इकाई आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है बिंदुओं
ए पॉइंट है ए T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 और बी पॉइंट है ए T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए पहले हम एग्जाम्पल में संख्यात्मक यहाँ पर निर्देशांक दिए थे संख्यात्मक रूप से, और यहाँ पर निर्देशांक हमारे बीजगणितीय राशि के रूप में दिए गए हैं। ऐसी कंडीशन में हम जो है संकेत रूप से इसको x1 इसको y1, इसको संकेत रूप से x2 और इसको y2, तो हल करेंगे दूरी सूत्र से। ए बी दूरी का सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 की वैल्यू है ए T2 स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू है ए T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2A T2 माइनस y1 2A T1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ए T2 स्क्वायर माइनस ए T1 स्क्वायर, तो यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर बाहर आएगा यानी ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। ए दोनों में है, ए कॉमन लेंगे तो जो है ए की घात ऊपर कितनी है 2, तो 2 घात बाहर आएगी और T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ए कॉमन निकल जाएगा प्लस ऐसे ही इसमें 2A दोनों पदों में है कॉमन आएगा, लेकिन 2A की घात 2 है तो 2A का वर्ग हो जाएगा यानी 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर। अंदर बचेगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर दो पद हैं, पहला पद ये है दूसरा पद ये है, पहले पद में a स्क्वायर है दूसरे पद में भी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन हम अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो a रह जाएगा, तो यहाँ बचेगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, यानी हमें बताया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं, एक बार प्लस a प्लस b और एक बार a माइनस b, दो गुणनखंड होते हैं तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक बार प्लस में लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है तो साथ में चलेगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस इससे वैसा को वैसा ही रहेगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब हम देखें तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर दोनों पदों में है, कॉमन है, तो बाहर हम निकालेंगे अंडर रूट से तो क्या रह जाएगा T2 माइनस T1 होल स्क्वायर कट जाएगा और अंडर रूट के अंदर रहेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर होगा, दैट इज सॉल्व। दो उदाहरण हैं, देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ले रहा है कि सिद्ध करो कि ये तीन शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं a, माइनस a और माइनस √3a, √3a एक समबाहु त्रिभुज के
शीर्ष है। तो देखिए हमें पता चल रहा है कि ये त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज यहाँ विशेष है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का हमें नाम से पता चल रहा है कि समबाहु का मतलब है समान भुजाओं वाला, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं परस्पर समान हैं, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई परस्पर समान होगी, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो हम तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए हल के रूप में हम एक त्रिभुज बनाते हैं समबाहु त्रिभुज जिसके 3 शीर्ष ए बी सी दे रखे हैं। मान लीजिए ये a कॉमा ए है, ये -a कॉमा -a है और ये -√3a कॉमा √3a है। अब हमें इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये तीनों लंबाई कैसे निकलेंगी? बराबर। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? माना बिंदुओं a कॉमा a, b -a कॉमा -a और c -√3a कॉमा √3a समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं, अभी समबाहु तो दिखाना है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तब दूरी सूत्र से सूत्र क्या है? AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमें इसी वाले सूत्र से तीनों दूरियां निकालनी है। AB दूरी निकालनी है, BC दूरी निकालनी है और AC दूरी निकालनी है। अगर तीनों दूरियों की लंबाई बराबर आ जाएगी तो ये समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम AB दूरी निकाल रहे हैं। AB दूरी, तो AB के लिए देखिए AB के लिए क्या होगा? A के निर्देशांक हम x1 y1 माने और B के निर्देशांक हम x2 y2 माने। तो दूरी AB यानी x2 का मतलब है -1, सूत्र में माइनस लगा हुआ है, x1 का मतलब है केवल a, तो इस तरीके से आएगी -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है -a, फिर -y1 का मतलब है a। देखिए तो इसको सॉल्व करें तो -a -2a हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, -a -2a हो जाएगी। माइनस में वर्ग खोलते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस में ही हो जाती है। -2 का वर्ग प्लस 4a स्क्वायर होगा। माइनस प्लस क्या हो गया? क्यों? -2 गुणा -2 तो माइनस प्लस हो गया। ऐसे यहाँ पर 4a स्क्वायर, तो दोनों ही प्लस में हैं, 4 और 4 कितने हो गए? 8a स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पे जो है दूरी निकल गई AB। अब इसको सरल करना आवश्यक नहीं है। दूसरी दूरी BC दूरी निकालें तो BC दूरी देखिए हम कुछ क्वेश्चन का यहाँ से इस बात करेंगे। अभी BC दूरी का मतलब है, अब इसको x1 y1 की जगह इसको x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा -√3a प्लस a का होल स्क्वायर और वहां से √3a प्लस a का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को हम खोलें, ये सर्वसुखा से खुलेगा। इसको ऐसे मान लें a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। देखिए a - b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b²
और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इन सूत्रों को लगाएं, तो जैसे माइनस हमारा यहाँ है तो a की जगह ले गए और माइनस b की जगह माइनस 2 3a ले। तो पहले a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू इनका गुणा, तो 2√3 और a का a से a स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखें b स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो √3 का 3a स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसको बोले। तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि √3a का होल स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3 a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये इससे देखो माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस के पद कट जाएंगे, जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर आते हैं यानी BC दूरी हम निकाल रहे हैं, तो BC बराबर वही रह जाएंगे 1 3 4 4 3 7 7 और 1 8 a स्क्वायर जाएंगे तथा लास्ट ऐसे ही हम इसी प्रकार AC दूरी ज्ञात करेंगे। तो AC दूरी देखिए x2 माइनस x1, किसी भी तरीके से इसको x2 बाई 2 और इसको x1 बाई 1 मान लें तो इस तरीके से हो जाएगी। तो माइनस √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर, इसको खोल दें, देखो दोनों में माइनस है तो माइनस वर्ग से हट जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर रहेगा। इसको चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, दोनों जगह माइनस है तो प्लस हो जाएगा वर्ग में और ये खुल जाएगा इस तरीके से। तो हम जो है अभी सूत्र बताए थे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उससे इसको निकाला जा सकता है। तो a स्क्वायर का मतलब 3a स्क्वायर प्लस 2√3 यानी इन दोनों का गुणा और उसका दुगना, तो 2√3 a स्क्वायर प्लस a का वर्ग a स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से बोले तो 3a स्क्वायर माइनस 2√3 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ ठीक वैसे ही हमें ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म ये कैंसिल हो जाएगी और टोटल हमारे हो गए 8a स्क्वायर, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8a स्क्वायर हो जाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, स्पष्ट है कि AB दूरी बराबर BC दूरी बराबर AC दूरी। देखिए तीनों दूरियां बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सिलसिला जारी है। क्वेश्चन नंबर 12 9.1 का ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर स्थित है। यानी हमें बाई अक्ष पर कोई बिंदु देखना है, तो बाई अक्ष हमें पता ही है, जैसे इस तरीके से ये मूल बिंदु होता है, ये एक्स अक्ष, ये बाई अक्ष होगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये बाई डैश हो जाएगा। तो ये बाई या बाई डैश मूल बिंदु के ऊपर हो चाहे मूल बिंदु के नीचे हो, ये हमारा बाई अक्ष होता है। इस बाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा, इस बाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो इसका अर्थ है कि एक्स अक्ष से चलेगी दूरी 0 होगी, यानी बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक सदैव 0 होता है। फिर समझें, बाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स निर्देशांक सदैव 0 रहता है, यानी एक्स अक्ष से चलेगी दूरी 0 होती है। तो हम ऐसा बिंदु ज्ञात करेंगे बाई अक्ष पर
तो जैसे हम मान लें कि बाई अक्ष पर कोई पॉइंट है तो इस टाइप का होगा, यानी एक्स निर्देशांक 0 होगा और बाई अक्ष पर बिंदु है तो बाई का कोई मान होगा। ये बिंदु बाई अक्ष पर है तो ये कोई पॉइंट है जो दो पॉइंटों से समान दूरी पर है। मान लीजिए ये दो पॉइंट हमें दिए गए हैं -5, -2 और ये पॉइंट है 3, 2। तो ये हम देखें कि हमें यानी बिंदु P बाई अक्ष पर ऐसा है जो दिए गए दोनों बिंदुओं यानी P की दूरी A से और P की दूरी B से समान दूरी पर स्थित है। तो यानी PB और PA दोनों बराबर हैं। तो ये हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे कि एक निर्देशांक इसका x निर्देशांक ज्ञात हो गया है, तो बाई अक्ष पर स्थित है तो 0 होगा। दूसरा बाई निर्देशांक हमें निकालना है, तो इसको हल करें। माना बाई अक्ष पर वह बिंदु 0, बाई है जो कि बिंदुओं A मान लें -5, -2 और B मान लें 3, 2 से समदूरस्थ है। यह समदूरस्थ है, इसका मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर स्थित है, अतः P की A से दूरी और P की B से दूरी सदैव समान रहेगी। तो हम दूरी सूत्र से अगर इसको लगाएं, PA की दूरी का मतलब है PA दूरी याद करेंगे तो B से कोई मतलब नहीं है, इसको x1 y1 माने और इसको x2 y2 माने, या फिर इसको x1 y1 मान लें या इसको x2 y2 मान लें, कोई अंतर नहीं आता है। तो अब हम सूत्र के हिसाब से चलें तो हमें मिलेगा x2 x1, x2 की जगह 0 -x1 यानी माइनस प्लस, क्योंकि x1 निर्देशांकों में पहले से माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का अर्थ है बाई माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए PA दूरी हम निकाल रहे हैं तो दोनों जगह माइनस है, इस वजह से सूत्र के चिन्ह की वजह से ये दोनों में माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हम PB दूरी ज्ञात करें तो हम A को नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, यानी x1 y1 इसके बजाय हम इसको ले लें। तो ये दूरी हो जाएगी 0 - 3 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र में रखने के बाद सूत्र हमें याद ही है, दूरी सूत्र हमें याद है इस तरीके से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें, इसको सॉल्व करें तो 0 + 5 का होल स्क्वायर यानी 25 और ये हो जाएगा y² प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर से, तो a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 2 दूनी 4y हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर -3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा। ऐसे इसको y² प्लस -2ab का मतलब -4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको और सरल करें, y² प्लस 4y 25 और 4 कितने हो गए 25 और 4 29। तो यहाँ देखें y² - 4y 9 और 4 13। अब दोनों तरफ अंडर है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अंडर रूट कैसे देगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें y² का पद
आगे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर का पद कैंसिल हो गया और ये 4y इधर है, लेकिन ये 4y पक्षांतरण करके इधर आएगा तो 4y माइनस का है तो इधर आएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 13 29 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 4 8y और इधर रहेंगे माइनस के 16। तो हमें दिखाई दे रहा है y का मान, यानी y बराबर -2। तो हम लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, y का मान कितना आ गया, -2। तो y का वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, अतः वह बिंदु 0,-2 है, क्योंकि y का वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है। तो अतः y अक्ष पर वह बिंदु 0,-2। देखिए नेक्स्ट 9.1 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। ये प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3,√3 दो शीर्ष दे रखे हैं, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं समझने के तौर पर समबाहु त्रिभुज ये है, जिसके शीर्ष मान लीजिए ABC है, तो हमें A पॉइंट मान लें 0 0 मान लें, B पॉइंट मान लें 3√3 और C पॉइंट अज्ञात है वो XY है। तो XY की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए माना समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष C पॉइंट है वो XY हमने मान लिया है, तो XY की वैल्यू निकालनी है। तो मैं समबाहु त्रिभुज के सारे गुणधर्म ध्यान में रखते हुए हम ये कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। तो AB दूरी बराबर BC दूरी और AC दूरी बराबर BC दूरी। इसी तरीके से चूंकि लिखें त्रिभुज ABC समबाहु है, तो AB दूरी बराबर होगी BC के, बराबर होगी AC के, यानी तीनों दूरियां आपस में परस्पर बराबर होंगी। तो हम देखें अब यदि AB दूरी को हम BC के बराबर लें या फिर BC को AC के बराबर लें, एक ही बात है, इनका वर्ग ले लें। वर्ग लेने से हमें क्या होगा कि दूरी सूत्र में अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे दूरी सूत्र में AB बराबर होता है, जैसे हम समझाएं दूरी जो है हम निकालते हैं इस तरीके से, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम इसका वर्ग कर देंगे AB स्क्वायर लेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट फ्री हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर लेने से इधर अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ठीक हम इसी सूत्र को इस तरीके से प्रयोग करते हुए इस प्रश्न की क्रिया आगे देखेंगे। तो वर्ग करने पर देखिए ये हो जाएगी, तो AB का स्क्वायर। अब हम चित्र के हिसाब से देखें, दूरी सूत्र का प्रयोग करें तो AB का मतलब जैसे x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो जैसे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर BC का मतलब आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे
तो 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, क्योंकि वर्ग से कट जाएगा और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको बोला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 का वर्ग 9, और ऐसे ही इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से बोला जाएगा y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3 का स्क्वायर 3 होगा। अब हम इसको सॉल्व करें, 9 3 12, इधर हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12, तो यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रह गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, इन दोनों को इधर कर लिया तो 6x प्लस 2√3y, यानी माइनस वाले पक्ष एक तरफ रख दिए, तो हम इसको समीकरण 1 दे दें। अब यहाँ पे देखें, दूरी AC ज्ञात करें, तो AC का स्क्वायर बराबर AB निकाल लें, तो ये आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। AC पॉइंट है x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये देखिए AB इधर है, AB का मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, तो ये समीकरण 2 है। अब एक और 2 को हम देखें, तो ये क्या है, यहाँ शेष भाग यहाँ भी देंगे, इसको हटा देते हैं सूत्र को, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई, तो 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2√3y बराबर 12। इस तरीके से ये हमारा एक तीसरा समीकरण बन जाता है। अब तीसरे समीकरण को हम जो है दूसरे में रखते हैं, किसी भी एक चर का मान निकालकर, तो इससे जैसे एक चर हम y निकाल लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी 2√3y बराबर 12 माइनस 6x, तो y बराबर निकालेंगे 12 माइनस 6x बटे 2√3, 2 कॉमन लेकर कट जाएगा इसमें से, यानी 2 का भाग दे देंगे, 6 माइनस 3x बटे √3, यानी y का मान, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस 2 माइनस x, 3 दूनी 6, 3 कॉमन निकल गया, x बचा अपॉन √3, तो यहाँ से √3 से 3 भी कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, √3 2 माइनस x। अब हम वर्ग कर दें इसका, तो y स्क्वायर का मान क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर √3 का 3 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये समीकरण ले लें, कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारा y की वैल्यू थर्ड वाला, ये हो गया 4। तो इस समीकरणों की सहायता से हम x y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। y स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें रख दें, तो x में केवल एक समीकरण बन जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। देखिए ये समीकरण हमें आगे प्राप्त होते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12, दूसरा समीकरण था, y स्क्वायर बराबर 3 2 माइनस x का होल स्क्वायर। इनको हल करें तो y स्क्वायर का मान हम यहाँ से रखते हैं 3 व 4 2 व 4 से, 2 व 4 से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह 3 इंटू 2 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 12। तो इसका मतलब है, यानी समीकरण 2 में समीकरण 4 से y स्क्वायर का मान रख दिया गया है, y स्क्वायर की जगह 3 इंटू 2 माइनस x का होल स्क्वायर रख दिया। अब इसको हम सरल करेंगे
तो पहले होल स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12। तो यहाँ में मिलेगा 3 का गुणा करते हैं तो 12 माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर बराबर 12। तो देखिए 12 से 12 यहाँ कैंसिल हो रही है, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3 और 1 कितने हो गए 4 माइनस 12x बराबर, और यहाँ से हम 4x कॉमन ले लें तो x माइनस 3, यानी हमें x के दो मान प्राप्त होंगे। x में द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब 4x बराबर 0 या फिर x माइनस 3 बराबर 0। तो इससे 4 तो 0 हो नहीं सकता, यानी x की वैल्यू एक 0 आई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 आएगा। x के दो मान आए। अब हमारा जो समीकरण 3 था, समीकरण 3 था तो 3 था y बराबर 3 अंडर रूट 3 माइनस 2x, ये था। देखिए तो यहाँ पे रूट 3 लगा हुआ था, y बराबर रूट 3 माइनस 2x, 2 माइनस x था, सॉरी 2 माइनस x। अब होल स्क्वायर नहीं था, केवल y की वैल्यू थी, इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी y बराबर रूट 3 2 माइनस x का होल स्क्वायर। दोबारा से देखें, यानी यहां से निकाल लेते हैं समीकरण। देखिए y बराबर रूट 3 2 माइनस x, सॉरी ये भी कर सकते हैं कि समीकरण 4 है उससे डायरेक्टली हम y की मान निकाल सकते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है, 4 से ही निकाल सकते हैं। तो 4 में x के मान रखने पर समीकरण 4, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण 4 में देखिए y स्क्वायर x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y स्क्वायर बराबर 3 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का वर्ग 4, 4 3 12, y स्क्वायर बराबर 12। तो y बराबर 12 को कैसे लिखा जाएगा 4 × 3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 3 का रूट 3, और दूसरा है x बराबर 3 पर हमें प्राप्त होगा y स्क्वायर बराबर 3 × 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का वर्ग क्या होगा प्लस 1 ही होगा, यानी प्लस 3। अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो इस तरीके से हमें y के दो मान प्राप्त हुए, किनके x के दो मानों पर y के दो मान प्राप्त होते हैं। अतः समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष त्रिभुज का तीसरा शीर्ष जब x 0 लिया तब y की वैल्यू कितनी आई थी 2 रूट 3, या फिर जब x हमने 3 लिया तब y की वैल्यू आई थी प्लस माइनस रूट 3, यानी प्लस साइन ही हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें तीसरे सीरीज के निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो देखिए हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे कोई समस्या अगर आती है वीडियो में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दें। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।